लड़की अपने पैरों की मालिश करने के लिए गोल्फ बॉल पर पैर रख उसकी सहपाठी ये देख लेती है और उसके साथ मजाक कर। 너 왜 이렇게 가져가지? 건들지 마 진짜. 씨. लड़की का अजीब व्यवहार उसकी सहपाठी को उलझन में डाल देता है। उसकी सहपाठी समझ नहीं पा रही है कि आज कक्षा अध्यक्ष को क्या हो गया है। आमतौर पर सौम्य रहने वाली लड़की आज बहुत चिड़चिड़ी लग रही है। उसकी सहपाठी को पता ही नहीं है कि लड़की असल में गर्भवती है। सकुरा इस बात को छिपाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वह सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है। अपनी सहपाठियों को हंसते और बातें करते देखकर वह भी खुश होने का नाटक करते हुए उनमें शामिल हो जाती है। ये दृश्य बच्चे के पिता को बहुत दोषी महसूस कराता है, लेकिन खुद एक हाई स्कूल का छात्र होने के नाते अब वह अपनी प्रेमिका के ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। वह उसे बस पीछे से चुपचाप देख सकता है। ये शारीरिक शिक्षा कक्षा तक चलता रहता है। सकुरा के पेट में बेचैनी होने लगती है। तभी वह अपने प्रेमी को बताने का फैसला करती है। तेज धूप सकुरा को और भी कमजोर कर देती है। उसका प्रेमी चुपचाप उसका हाथ थाम लेता है और उसे ताकत देने की कोशिश करता है, लेकिन धूप बहुत तेज है और वह गर्भवती है। जल्द ही लड़की को इतना दर्द होने लगता है कि वह नीचे झुक जाती है। शिक्षक की नापसंदगी भरी नजर देखकर पल खुद को दर्द सहने और खड़ी होने के लिए मजबूर करती है। फिर वह आदेशों का पालन करते हुए पूरी ताकत से दौड़ती है। कुछ ही कदम चलने के बाद वह दर्द से लगभग बेहोश हो जाती है। ये देखकर शिक्षक अब और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करता। वह तुरंत लड़की को बीमारी की छुट्टी लेने और आराम करने के लिए घर जाने का सुझाव देता है। अपनी प्रेमिका को जाते देखकर एईसीएन तुरंत उसके पीछे जाता है। वह कक्षा तक उसका पीछा करता है। लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि उसे अस्पताल जाना है। ये सुनकर एईसीएन कहता है कि वह भी छुट्टी लेकर उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे अस्वीकार कर देती है। वह यूनजू से इतनी जल्दी न करने की विनती करता है। कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एक भरोसेमंद अस्पताल मिलने तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन लड़की अब इतना इंतजार नहीं कर सकती। वह अपने प्रेमी के पास से गुजरती है और सीधे सीढ़ियों पर चली जाती है। वह अचानक एक पुरुष सहपाठी से टकरा जाती है जो उसका मजाक उड़ा रहा है। 너 생통이야? 지랄하네 변태 같은 게. अपनी प्रेमिका का किसी और द्वारा मजाक उड़ाते देखना किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। झगड़े के बाद यूनजू अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर अस्पताल जाती है। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उसकी मुलाकात अपने पिता की दोस्त आंटी योनी से होती है। 너 학교 안 가? आंटी अजीब तरह से लड़की से पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं गई है और प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में क्यों है। लड़की इधर उधर देखती है, फिर कहती है कि उसका मासिक धर्म हाल ही में अनियमित रहा है। 흔히 불순. लड़की को कुछ सलाह देने के बाद आंटी चली जाती है। लड़की घबराकर परीक्षा कक्ष में जाती है, ये देखकर कि यूनजू एक छात्रा है। डॉक्टर का रवैया बहुत ठंडा है, यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी नस्का भी। जब वह लड़की का पेट देखती है तो उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव आ जाता है। 이거 봐. 학생들이 이렇다니까. डॉक्टर द्वारा निदान की घोषणा सुनते ही लड़की की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। ये जानकर कि यूनजू इस बच्चे को छोड़ना चाहती है, डॉक्टर लड़की को बताता है कि 6 महीने के बच्चे का गर्भपात केवल प्रेरित प्रसव के माध्यम से ही किया जा सकता है और सर्जरी शुरू करने से पहले माता पिता दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। मरीज और डॉक्टर की बातें लड़की को और भी बुरा महसूस कराती हैं। 선생님 왜 나한테 반말해요?